Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। हेलो अल्केन्स किस किस तरीके से बनाया जा सकता है उसका फ्लो चार्ट हमने कल के वीडियो लेक्चर में देख लिया था। तो आज से हम पहली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें पहली प्रिपरेशन की, तो हेलो अल्केन की जो पहली प्रिपरेशन है वो किससे होती है? फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल से हम बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है ये हेलो अल्केन्स को बनाने का। लैब्स में हम बड़े आराम से इसको बना सकते हैं अगर हमें छोटे पैमाने पे हेलो अल्केन्स को बनाना है। तो पहला है हमारा अल्कोहल्स में भी हमने देखो कितनी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई अल्कोहल के अंदर हम HX डाल सकते हैं, अल्कोहल के अंदर हम PX5 या फिर PX3 डाल सकते हैं, या फिर SOCl2 डाल सकते हैं। और मैंने कहा था कि इन तीनों में SOCl2 वाला हमारा बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें हमें प्योर हेलो अल्केन मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि HX से हम कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उस पर अभी हम आएंगे। यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है और R और X आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, हेलो अल्केन। क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन और वाटर। तो सिंपल सी रिएक्शन है, अल्कोहल और HX की रिएक्शन करा दो, आपको क्या मिल जाएगा, हेलो अल्केन एंड वाटर मिल जाएगा। कन्वर्जन में बहुत काम आएगी ये रिएक्शन। यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी, तो आप प्लीज़ ध्यान से इन चीज़ों को समझिए, रट्टा मत मारिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए क्या है HF की हम कहीं बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन की जो भी रिएक्शंस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो HX में भी हम क्या क्या लेकर चलेंगे? हम लेकर चलेंगे HCl, HBr एंड HI। जब यहाँ पर HCl लिया जाएगा क्लोरो एल्केन बनेगा, जब HBr लिया जाएगा ब्रोमो एल्केन बनेगा, जब HI लिया जाएगा आयोडो एल्केन बनेगा। तो बारी बारी से सबको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि क्लोरो एल्केन हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसकी? क्लोरो एल्केन की। तो सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो आप क्या कर देंगे, HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो समझ गए होंगे ना, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में मैंने क्या किया, HCl ले लिया, यहाँ से रिएक्शन कराई, वाटर बाहर निकल गया और ये बन गया RCl प्लस में वाटर। तो क्लोरो एल्केन बन गया। तो ये तो सिंपल जनरल फॉर्मूला चल रहा है आपका। अब देखिए क्या है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी में रिएक्शन कैसे हो रही है, सेकेंडरी में कैसे हो रही है एंड टर्शियरी में कैसे हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ CH3CH2OH। क्या लिया मैंने? यहाँ पर मैंने क्या लिया है, OH मेरा जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल लिया है? प्राइमरी अल्कोहल। और इथेनॉल है ये। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ HCl गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस। क्या है ये? अनहाइड्रस ZnCl2। ये हमारा कैटलिस्ट होता है जिसका काम क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज कराना, उसको तोड़ देना। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा ये CH3CH2Cl प्लस में वाटर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से हुई रिएक्शन। अब मुझे सेकेंडरी अल्कोहल से करानी है तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। सेकेंडरी अल्कोहल मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा, मतलब आपने प्राइमरी सेकेंडरी हेलो अल्केन पढ़ा है ना, तो अल्कोहल में भी वही कंसेप्ट लगेगा कि OH मेरा जिस कार्बन से अटैच है उसके दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी मैंने HCl गैस के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा एंड दे विल फॉर्म CH3CH, CH3Cl एंड वाटर। क्लियर है? जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl गैस से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है,
इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है? ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स मेथड या ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। टर्शरी के रिएक्शन मुझे लग रहा है मैं शायद नीचे लिखूंगी, आउट ऑफ फ्रेम जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल हमने बना दिया। इसके रिएक्शन अगर मैं करा रही हूँ HCl गैस से, यहाँ पर मुझे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा CH3 कार्बन, उस पर भी CH3 ऊपर, नीचे भी CH3, यहाँ आ गया Cl और आ गया वाटर। क्लियर है? अब देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है बनता है अल्कोहल चैप्टर से, बट ऑर्गेनिक मर्ज है, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ हेलो एल्केन में ही पढ़ लोगे तो क्या बुराई है, अल्कोहल में फिर से पढ़ लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक हमारे पास रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट। क्या होता है? लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट हम बोलते हैं HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को। ठीक है, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं? लूकस रिएजेंट। और जिसके अंदर ये डाल के टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है लूकस टेस्ट। अल्कोहल्स की डिस्टिंग्विश के लिए लूकस टेस्ट किया जाता है। होता क्या है बेसिकली कि टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव, तो इनको कैटलिस्ट की भी नीड नहीं है। रूम टेम्परेचर में या आप इसमें HCl डालेंगे, दे विल रिएक्ट इमीडिएटली, और रिएक्ट करके क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म हेलो एल्केन्स। अब जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये क्या करते हैं? अपना प्रेसिपिटेट देते हैं, PPT देते हैं। तो हमें क्या दिखता है? हमें जो हमारा एक्वस मीडियम है उसके अंदर टर्बिडिटी, वाइट पना, धुंधलापना जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम किसी अल्कोहल में, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली और मैंने बोला कि बच्चों पता लगाओ इसमें से ना टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। तो आप क्या करेंगे? तीनों में लूकस रिएजेंट डालेंगे, जिसमें डालते ही इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है, इमीडिएटली प्रेसिपिटेट आ रहा है। आप कहेंगे कि मैम वो टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर आपने क्या किया? एक बीकर के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने HCl डाला और रिएक्शन होने में 5 से 10 मिनट का समय लग रहा है। तो वो क्या है? रिएक्ट तो कर रहे हैं, टर्बिडिटी तो आ रही है, बट 5 से 10 मिनट का समय ले रही है। तो आप कहेंगे जो रिएक्शन दे रहा है बट थोड़ा समय ले रहा है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। और एक आपका टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें आप रिएजेंट डालेंगे बट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा जब तक आप उसे हीट नहीं कर रहे, मतलब उसे हीटिंग की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद वो रिएक्शन दे रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये लूकस टेस्ट में काम आता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैंने अलग अलग अल्कोहल रख दिए हैं, तो जिसमें लूकस रिएजेंट डालते ही इमीडिएटली क्या आ रही है? इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है, इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो हमारा क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल। जिसमें हम लूकस रिएजेंट डाल रहे हैं बट टर्बिडिटी आ रही है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? और जिसमें हम लूकस रिएजेंट डाल रहे हैं बट कोई PPT नहीं आ रहा है, नो टर्बिडिटी अंटिल हीटिंग। ठीक है, हीटिंग के बाद PPT आएगा, हीटिंग से पहले PPT नहीं आएगा, वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? तो देखो, है तो इसी टॉपिक का ही पार्ट, तो मैंने यहीं पे बता दिया, हालांकि अल्कोहल में फिर से आता है बट सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से टीचर पूछे, वहाँ से पूछे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है ये। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि भैया ऐसा क्या हो रहा है कि टर्शरी अल्कोहल एकदम से रिएक्ट कर रहा है, सेकेंडरी थोड़ा समय ले रहा है, और टर्शरी जो
टर्शरी इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है, सेकेंडरी थोड़ा समय ले रहा है, और प्राइमरी वाला जो है उसको हीटिंग देनी पड़ रही है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद वो रिएक्शन शो कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है 2.5, ऑक्सीजन की क्या है 3.5। वहां मैंने CX का बताया था, आज मैं CO का डिस्कस कर रही हूँ। मैंने कल आपको ये बात कही थी, टॉपिक भले ही आप आज CX का पढ़ रहे हो, पर पूरी ऑर्गेनिक में ये इम्प्लीमेंट होता रहेगा बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कही थी मैंने ये बात। अब देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस। तो यहां से आपने ये बात सीखी कि जब ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो इस कार्बन पर प्लस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पर नीचे बना रही हूँ, जैसे है CH3 CH2OH। ठीक है, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और कार्बन पे प्लस साइन दे गया। जिस कार्बन पर प्लस साइन आया उसका एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, क्या बना रहा है ये बना रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन। इस पर आते हैं, जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, कार्बन पे कैसा साइन आया प्लस। जिस कार्बन पे प्लस आया उसके दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। उसके बाद जब हमने टर्शरी अल्कोहल लिया, टर्शरी अल्कोहल में हमने क्या किया, जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो कार्बन पे कैसा साइन आया प्लस। तो जिस कार्बन पे प्लस आया उसके 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या बना रहा है टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इस दुनिया में कोई भी अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहता। पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि चार्ज आए ही ना। ठीक है, बट अगर आ गया है किसी भी वजह से, भाई देखो चीजें रिएक्ट कर रही है तो चार्ज तो आएगा ही आएगा। अब किसी भी वजह से अगर चार्ज आ गया है तो मॉलिक्यूल, आयंस, एटम्स ये देखते हैं कि हम कौन सा इफेक्ट लगा के खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, साथ ही साथ सबसे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट भी यहीं पर लग रहा है। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिनको नहीं पता प्लीज जान लीजिए इस चीज को, कि जो भी हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इनसे कोई मांग नहीं रहा, बट फिर भी इनका स्वभाव है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, डोनेट करेंगे। जब 3 ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, वो नेगेटिव इस प्लस को क्या करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ पर 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक ही ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसको ये बात पता है कि अगर किसी भी वजह से मेरा और ऑक्सीजन के बीच का, कार्बन को पता है कि जब किसी भी वजह से मेरे और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो मेरे पास 2 इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से मैं खुद को स्टेबलाइज कर लूंगा। तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन शो करता है और जल्दी से क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हेलो एल्केन फॉर्म कर लेता है। ये थोड़ा सा समय लेता है और इसको तो बेचारे को हीटिंग की जरूरत पड़ती है, उसके बाद जाके इसकी रिएक्शन होती है। मतलब इसको पुश करने की जरूरत होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वैसे तो अच्छे होते हैं बट बेचारों को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो कुछ होगा तुम्हारा जीवन में। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हमें क्लोरोएल्केन बनाना है तो क्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, HCl लेके अल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में हमें कैटलिस्ट की नीड होती है। कैटलिस्ट कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करवाने में मदद करता है, बट टर्शरी के केस में ऐसी हमें कोई नीड नहीं होती, क्योंकि टर्शरी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब वैसे अल्कोहल रिएक्टिव है
ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसको पता है बॉन्ड ब्रेक करने के बाद भी मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो इफेक्ट पड़े हैं जो मुझे स्टेबलाइज कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल, जब तक फिर से कोई आके मेरे पे अटैक करके हेलो एल्केन ना फॉर्म कर ले। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। एक चीज और, यहाँ पे ना नाम लिख लीजिए, जैसे इसका आप लिख सकते हैं इथेनॉल, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए इथेनॉल। ठीक है, और इसका नाम आपको पता है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है 1 2, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरोइथेन। ठीक है, इसका आप नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल, जैसे ये 2 मिथाइल नहीं, इसको ये बनेगी इसकी पेरेंट चेन। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं समझाने के लिए, जैसे ये है CH3 CH CH3, ये है OH, तो ये है, तो प्रोपेन 2-ओल इसका नाम बनेगा, आप लिख लेना प्रोपेन 2-ओल। और इसका देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली बन रही है 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसका क्या बनेगा प्रोपेन 2-ओल और इसका क्या बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद इसका भी नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3, तो ये बनेगा आपका 2 मिथाइल, सेकंड पे है ना 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड अल्कोहल सेकंड पे है तो 2-ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल इसका नाम है। और इसका जब नाम लिखेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो पहले आएगा, C पहले आएगा, मिथाइल बाद में, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, तो आई थिंक ये छोटे मोटे नाम हैं जो आप वैसे भी कर सकते हो, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। ठीक है, कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, नोट कर लीजिए इसको। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली कि अगर हम अल्कोहल में HCl डालते हैं तो हम क्लोरोएल्केन बना सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अगर हम अल्कोहल में HBr डालेंगे तो हम ब्रोमोएल्केन्स बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इथेनॉल लिया CH3CH2OH और मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ, HBr के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से वाटर बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा CH3CH2Br प्लस में वाटर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब मान लीजिए लैब में क्या हुआ, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत होगी, सिर्फ अल्कोहल और HBr की रिएक्शन करा के वाटर बना के बाहर निकालना है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि लैब में ना HBr खत्म हो गया और हम ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि हमें ब्रोमोएल्केन बनाना ही है और इसी मेथड से बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन भी HBr बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे KBr और KBr और साथ में हम ले लेंगे H2SO4। सबको पता है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है आयनिक कंपाउंड है, कैसे टूटेगा, K+Br- में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाम में ही एसिड है, बहुत अच्छा एसिड होता है, टूटकर क्या देता है H+ और क्या बनाता है HSO4-। ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे HBr, ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है, तो इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया HBr, और वही HBr फिर रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। अब मान लीजिए जैसे लैब में खत्म हो गया है HBr, तो मैं क्या करूंगी, इथेनॉल ले लूंगी और इथेनॉल में क्या डाल देंगे हम, KBr डाल देंगे, H2SO4 डाल देंगे, हीट कर देंगे। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं HBr, और फिर वो HBr इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना के बाहर निकल रहा है, और ये ब्रोमीन जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2Br। इस H ने इस OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर, और जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना है क्या बना है KHSO4। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी में लिखा है कि ब्रोमोएल्केन्स जो है इनको हम बना सकते हैं बाय हीटिंग एन अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr। अल्कोहल लेके HBr लीजिए, हीट करिए, और HBr भी कह रहे हैं 48% ही लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। इसमें H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहा है,
और अगर बाय चांस ऐसा हो गया है कि HBr अवेलेबल नहीं है तो हम इन situ भी इनको बना सकते हैं। ठीक है, इन situ का मतलब होता है इन situ। इन situ का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, कि रिएक्शन के दौरान ही हमने अल्कोहल में Kbr और H2SO4 डाला, रिएक्शन के दौरान ही HBr और ये बन गया। इस HBr के साथ रिएक्शन के दौरान इन्होंने रिएक्ट करके हमारा ब्रोमो एल्केन बना दिया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन्स देख लिया, ब्रोमो एल्केन्स देख लिया। अब बारी आती है आयोडो एल्केन्स की। अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे, अब तक तो याद भी हो गया होगा कि अल्कोहल लेके किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ, और ये यहाँ से क्या करेगा, वाटर बना के बाहर निकलेगा, I इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और ये बनाएगा CH3CH2I प्लस में H2O। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारे पास HI भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास HI भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम KI लेंगे और KI की रिएक्शन हम कराएंगे फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड हम किसको कहते हैं, H3PO4 को, और ये हम लेते हैं 95%। कितना लेते हैं, 95%। तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा K प्लस I माइनस में। ये कैसे टूटेगा, H प्लस एसिड है, ये भी H देगा और क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे HI, और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर वही सिंपल सी चीज़ है हमारी, क्या कि हमने अल्कोहल लिया और हमारे पास सपोज अगर HI नहीं था तो हमने KI और H3PO4 इनकी रिएक्शन करा दी। इन्होंने रिएक्ट करके HI बनाया और वही HI फिर इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, इथाइल आयोडाइड एंड क्या बनाएगा, वाटर, और क्या बनाएगा, KH2PO4। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक शब्द आया है जिसका नाम क्या है, रिफ्लक्स। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने रिफ्लक्स तो लिख दिया बट बताया नहीं कि रिफ्लक्स होता है क्या है। तो रिफ्लक्स जो है ये एक प्रोसेस होता है, जैसे इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है। तो रिफ्लक्स जो है ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ इवेपोरेट होती है, इवेपोरेशन हो रहा है उसका, और उसी का ही हम कंडेंसेशन कर देते हैं। एक आपका सेटअप होता है रिफ्लक्सिंग का, बड़ा अच्छा सा धासु सा ग्लास की ट्यूब ऐसे टेढ़ी सी, उसको फिर सेटअप लगाते हैं हम 2 राउंड बॉटम फ्लास्क में। ठीक है, अच्छे से पैक वैक करके। तो बेसिकली जो रिफ्लक्स प्रोसेस है इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, रिफ्लक्स आप कभी भी देख लेना, ज़्यादातर ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किया जाता है। उसका मतलब रीज़न क्या है, रिफ्लक्स क्यों किया जाता है, रिफ्लक्स ना उन कंपाउंड का किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो बहुत जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं, वोलेटाइल इन नेचर है। अब सोच के देखो, अगर कोई जल्दी जल्दी उड़ रहा है, अगर हम उसको क्लोज कंटेनर में नहीं करा रहे हैं और वो ओपन कंटेनर में करा रहे हैं, ओपन बीकर में करा रहे हैं, तो वो तो उड़ के पूरा गायब हो जाएगा, फिर रिएक्शन कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर में कराते हैं, पाइप वाइप से उसको जोड़ देते हैं। जब हम बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो जैसे ही वो उड़ने लगता है, उसका इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके वेपर्स को हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। एक पानी का फ्लो आता रहता है, तो वो वेपर्स को क्या करता है, मतलब ऐसे पानी, ठंडा पानी ऐसे घूम घूम के आता है पाइप के थ्रू, तो वो क्या करता है, उन वेपर्स को ठंडा कर देता है और वो वेपर्स फिर कंडेंस होके वापस उस बीकर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन करा के हम अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिफ्लक्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लक्स हमारा वो प्रोसेस है जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों चीज़ कराई जाती है, और ये ज़्यादातर हम उन कंपाउंड का कराना प्रेफर करते हैं जो वोलाटाइल इन नेचर हैं, वो बहुत जल्दी उड़ रहे हैं। तो उनके उड़ रहे हैं तो भाई उड़ेंगे, उनको तो हम रोक नहीं सकते, बट हाँ ये है उनके वेपर्स को ठंडा करके कंडेंस करके हम वापस उसको नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने जितना पढ़ा उस पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और मैं चाह रही हूँ कि टॉपिक के साथ साथ ही मैं क्वेश्चन निपटाते हुए चलूँ। तो देखिए सवाल ये है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन इन C2 की जब हम बात कर रहे थे ब्रोमो एल्केन्स के केस में, वहाँ पे मैंने क्या किया था, H2SO4 एज एन एसिड ले लिया था KBr के साथ। बट जब बात आई थी आयोडो एल्केन की तो मैंने KI के साथ H3PO4 लिया था, H2SO4 नहीं लिया। तो सवाल उठ सकता है कि हम H2SO4 क्या यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं, आयोडो एल्केन में H2SO4 नहीं यूज करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। दूसरा सवाल आता है क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत आ रही है? तो देखो वही हमारा सवाल है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है और हो सकता है 3 रिएक्शंस होती हैं इसमें, तो हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, फ्री के नंबर है, ठीक है, लूट लेना। तो क्वेश्चन है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। कह रहे हैं H2SO4 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम KI के साथ। देखिए करवा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। KI लिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, निंजा बन रहे हैं। तो KI कैसे टूट रहा है, K प्लस I माइनस। H2SO4 कैसे टूट रहा है, एसिड है, टूट कर H प्लस देगा, H प्लस दे दिया, यहाँ आ गया HSO4 माइनस। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये रिएक्ट करके बना रहा है HI, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये रिएक्ट करके बना रहा है KHSO4। इतनी बात हो गई। अब H2SO4 ने इसके साथ रिएक्ट कर दिया, बट H2SO4 की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। H2SO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे कोई कह नहीं रहा, बट इसका स्वभाव है कि भैया ये रिएक्शन देता है, और क्या करता है ये, जब अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये शो करने पे आता है तो अपने आप को ये डिकम्पोज करता है, वाटर देगा, SO2 गैस देगा, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। 2 H है, सल्फर है, ऑक्सीजन कितने थे? 4, 1 और 2 3 और 4। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, सिंगल ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन करने का काम करती है। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तुम देखना उनमें से ज्यादातर ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करके ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, ये बहुत रिएक्टिव है। जैसे इसको HI दिखाई देगा, HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों इसी के साथ रिएक्ट कर रही है? क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड वीक है। H हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 छोटे साइज का, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 बहुत बड़ा। छोटा एटम छोटे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बड़ा एटम बड़े एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है, इनके बीच में क्या है? वीक बॉन्ड है। ये टूट जाएगा, और ये टूट के क्या रिलीज करेगा? H रिलीज करेगा। तो ये H रिलीज करता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करती है नेसेंट ऑक्सीजन, जैसे इसको HI के 2 मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, उनके साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या बनाती है? वाटर बनाएगी, ठीक है, और आयोडीन गैस लिबरेट करेगी। तो 100 बात की एक बात, मुझे रिएक्शन जो करानी थी, मुझे रिएक्शन के लिए क्या चाहिए था? मुझे रिएक्शन के लिए HI चाहिए, तभी तो यहाँ से वाटर रिएक्ट मतलब वाटर निकलेगा, और R और I रिएक्ट करके आयोडो एल्केन बनाएंगे, जाहिर सी बात है। बट क्या नेसेंट ऑक्सीजन इस HI को बख्श रही है? नहीं बख्श रही, वो उस HI के साथ रिएक्ट कर रही है और धुआंधार तरीके से आयोडीन लिबरेट कर रही है, मतलब आयोडीन को बना रही है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये HI के साथ रिएक्ट करके उसको आयोडीन में चेंज करने लगती है, और हमें रिक्वायरमेंट में HI चाहिए। जब वो HI को HI रहने ही नहीं दे रही, उसको I2 में कन्वर्ट करती जा रही है, तो यहाँ रिएक्शन कौन करेगा? समझ में आया? तो इसीलिए हमको जब भी आयोडो एल्केन बनाना होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन इन C2, हम कभी भी KI के साथ H2SO4 नहीं लेते, हम वहां पर क्या लेते हैं? H3PO4। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज।